हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर जीके फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर, ताकि आप 30+ का स्कोर ले सकें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की हम लोग की कोशिश रहेगी, लेकिन इन जनरल हमारा ये टारगेट रहेगा कि 30 से ऊपर हम लोग को जाना है आउट ऑफ 50 मार्क्स। ठीक, देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो लोग नए हैं उन लोग के लिए मैं लगा रहा हूँ, वैसे पुराने लोगों को तो पता ही होगा ये सब चीज़ों के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस मेथड को यूज़ करके 30 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में एसएससी सीएचएसएल 2020 में। रिजल्ट अभी फाइनल नहीं आया, अभी आंसर की आई है, तो इसलिए मैं अभी आपको रिजल्ट नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मार्क्स है आंसर की में देखने के बाद वो 30 आउट ऑफ 50 है जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में। तो मैंने इस मेथड को खुद अप्लाई किया है, हवा में बातें नहीं हो रही। मैंने पहले भी मुझे एग्जाम देने का एक्सपीरियंस वगैरह है, और स्टेनोग्राफर 2018 में मेरा जीके का परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन यहाँ पर आते आते तक जनरल अवेयरनेस मेरा ठीक ठाक हो गया है। तो इसीलिए थोड़ी सी चेंजेस हुए हैं जनरल अवेयरनेस के स्ट्रैटेजी में। मैं आपको बिल्कुल अपना स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मैंने कैसे किया है और आप लोग भी कैसे कर सकते हैं। एकदम प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि जो जीके में अच्छा स्कोर करना मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, कोई हार्ड बात नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हो तो दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर कर दोगे, आराम से 40+ का मार्क्स ले आओगे। लेकिन हम लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम लोग को करना क्या है कि दूसरे सब्जेक्ट्स भी हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे, और इसीलिए हम लोग स्ट्रैटेजी भी ऐसा डिस्कस करेंगे जो कि प्रैक्टिकल होगा। यानी दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ आपको छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी आपका प्रिपरेशन साथ साथ पैरेलली अच्छे से आप चला सकते हो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो। बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लिया जाएगा इसके लिए। ठीक, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि एक अच्छे से आपको लुक लेना है इस सिलेबस के अंदर। देखिए मैं ये ऑफिशियल सिलेबस नोटिस से लेकर के यहाँ पर लगाया हुआ हूँ, या आप चाहो तो वीडियो पॉज करके यहाँ पर देख लो, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, या फिर ऑफिशियल नोटिस पढ़ के भी आप लोग देख सकते हो। ध्यान ये रखना है कि देखिए सबसे पहले करंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस होता है। उसके बाद इंडिया इट्स नेबरिंग कंट्रीज आप यहाँ पर देख रहे हो, यानी कि इंडिया और उसके आसपास के कंट्रीज के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, स्पेशली मैप के ऊपर आपका अच्छा फोकस होना चाहिए। उसके बाद है स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर स्पेशल फोकस होता है। सिलेबस देख करके अपने को थोड़ा सा आइडिया लगा। और फिर साइंटिफिक रिसर्च यानी इसरो और डीआरडीओ वाले क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक, उसके बाद साइंस तो आपको देखना ही पड़ेगा, पीएच वेच के क्वेश्चन। ठीक, अच्छे से आप सिलेबस को देख करके समझ जाएंगे कि सिलेबस आखिर आपसे डिमांड क्या कर रहा है। ये मिथ बिल्कुल गलत है कि जो कुछ भी सूरज के नीचे जितनी चीजें हर चीज आपसे पूछी जाएंगी, ये बिल्कुल गलत है, ये एक मिथ है। आप पहले एक बार सिलेबस को चेक करो। ठीक, अच्छे से सिलेबस को समझ लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि एक शॉर्ट समरी पढ़ना है हमें जनरल अवेयरनेस का। पूरा जो आपका एसएससी का सिलेबस है उसके जनरल अवेयरनेस का एक छोटा सा समरी आपको लेना है। छोटा सा समरी क्यों? क्योंकि देखो लूसेंट का जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि 410 पेज का ये बुक है। ठीक, इन जनरल लूसेंट सजेस्ट किया जाता है, और एक साल पहले मैं भी यही बुक सजेस्ट करता था, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे पर्सनली इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि 410 पेज पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अच्छा नहीं है इसका, क्योंकि 410 पेज पढ़ के भी आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हाँ, स्टैटिक के आप मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कर लोगे स्टैटिक के, लेकिन होगा क्या कि कुछ क्वेश्चन तो फिर भी छूट ही जाएंगे, और उसके लिए आपको इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, प्लस सब कुछ याद रखना पड़ेगा, तो वो एक ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक शॉर्ट नोट्स का समरी पढ़ना। अब देखिए सुपर शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ जो हम लोग का है, हमारे चैनल का है, वो आप लोग ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास किसी अच्छे कोचिंग का शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, छोटा नोट्स होना चाहिए मतलब, या फिर कोई अच्छा बुक हो जो कि 100 पेज या उसके आसपास का हो या उससे कम का हो। ठीक, ओवरऑल हमें करना क्या है कि आपको एक जनरलाइज्ड आइडिया ले लेना है। ठीक, अगर आपके पास कोई ऐसा बुक है जिस बुक के बाद में हर चैप्टर के बाद एक छोटा समरी दिया रहता है, ठीक है, 5-6 पेज का अगर छोटा छोटा समरी दिया रहता है, वहां से भी आपका काम हो जाएगा। बेसिक आपको करना क्या है कि जनरल अवेयरनेस जो है वो चीज क्या है उसके बारे में आपको आइडिया लेना है। हमारा सुपर शॉर्ट नोट्स का जो पीडीएफ है वो 80 पेजेस का है। ठीक, तो 80 पेजेस में आप समझ सकते हो कि आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। या फिर अगर आप कोचिंग नोट्स या किसी चीज को फॉलो करते हो, हमें बेसिक करना क्या है कि एक हमें रफ आइडिया लेना है कि जो सिलेबस है वो है किस तरह का, हमसे डिमांड क्या किया जा रहा है। हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, लेकिन ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक, इतना ही कर लेने के बाद आप क्या है कि स्लाइट इंप्रूवमेंट्स आप अपना जनरल अवेयरनेस का स्कोर में देखोगे जो आप मॉक लगाते हो उसके अंदर। ठीक है, लेकिन वो इंप्रूवमेंट उतना ज्यादा नहीं होगा। हम लोग को इसको अल्टीमेट एकदम मैक्स लेवल पर लेकर के जाना है। अच्छा, सुपर शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दे रहा हूँ, वहां पर एसएससी 20 का कूपन कोड लगा दोगे तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्राइस बहुत ही कम रखा है, इसलिए एक बार जाकर के चेक कर लेना अगर अभी तक नहीं है। और अगर आपके पास कोचिंग शॉर्ट नोट्स है, या फिर अगर आपके पास कोई अच्छा बुक है जो 100 पेज से कम का है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास बेसिक जो जानकारी है पूरे सिलेबस के बारे में, ठीक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है, प्रिएम्बल क्या होता है, प्रिएम्बल से आपको कुछ फील होता है कि हाँ प्रिएम्बल मुझे समझ में आ रहा है कि प्रिएम्बल क्या है, याद नहीं है पूरा प्रिएम्बल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन प्रिएम्बल से कुछ फील तो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब क्या बला है, ये सब क्या चीज होती है, तो वो सब आपको समझ में आ रहा है ना कि इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, 10 सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इस तरह से अगर आपको पास बेसिक जानकारी है, आपको लगता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो ये वाला आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि यार 80 पेज का पीडीएफ है, पढ़ लोगे तो क्या चला जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा आपका। और नहीं तो फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास अच्छी जानकारी है तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। मेक श्योर करना कि आपके पास ये जानकारी, अगर आप ये नहीं करोगे, फाउंडेशन यहीं पे बिल्ड हो रहा है, फाउंडेशन खराब हो जाएगी, पूरा हमारा स्ट्रैटेजी बिगड़ जाएगा, फिर वही 10 नंबर 8 नंबर पे घिस के रह जाओगे, कुछ आगे नहीं बढ़ पाओगे।
नेक्स्ट हम लोग आ जाए कि अब आपके पास क्या करना है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को गैदर करना है, दोनों स्टैटिक में भी और करंट अफेयर्स के भी अंदर। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब क्या, कैसे गैदर होगा, तो देखो सबसे पहले करोगे क्या कि लास्ट के एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 जो लास्ट एग्जाम हुआ आपके, जो भी एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ है उसका आप 2 जीके का सेट उठाओगे, ठीक, यानी कि 2 पेपर उठाओगे, उसमें जो जीके के 50-50 सवाल है उसको एकदम थरेली देखोगे, एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, सॉल्व नहीं करना, बस पढ़ना है और देखना है कि इसमें कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है, ठीक, और एक रफ कॉपी साथ में रखोगे, उसमें टॉपिक्स को लिखते चले जाओगे कि कौन कौन सा टॉपिक्स रिपीट हो रहा है, ठीक। उसके बाद 1-2 सेट आपको सीएचएसएल के अभी रिसेंट वाले देखने हैं, एसएससी सीएचएसएल 2020 का जिसका एग्जाम हुआ उसके आपको कोई भी 1 से 2 सेट उठाने हैं और उसके साथ भी आपको सेम काम करना है, 25-25 सवाल जो होंगे उसको देखना है और ये चेक करना है स्टैटिक में भी और करंट में भी, दोनों में ये चेक करना है कि वो कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं और जिस टॉपिक के आगे जितने सवाल आते जाएंगे उसमें आप एक एक नंबर उसका बढ़ाते जाओगे, ठीक। उसके बाद एक सेट आप सीजीएल 2020 का भी उठा लोगे। और आप बोलोगे कि यार सीएचएसएल और सीजीएल का इस एग्जाम से क्या वास्ता, आप इसका क्यों दे रहे हो, तो देखो टीसीएस ही सबका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एसएससी का ही एग्जाम है, तो जीके तो यहाँ भी आने वाला है, जीके तो यहाँ भी आने वाला है, तो जीके में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। इससे क्या होगा कि आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है टीसीएस का वो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट सीएचएसएल और सीजीएल का एक एक पेपर तो आपको देखना ही देखना पड़ेगा और उसके बाद आप एक अपना पूरा एक लिस्ट प्रिपेयर करोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक। अब जो नोट आपको बनाना है कि जो से टॉपिक्स सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनको आपको नोट डाउन कर लेना है कि हाँ ये टॉपिक्स हैं, लगभग 40-50 टॉपिक इस तरह के आपके जमा हो जाएंगे, करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों मिला के, उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके एनालिसिस के ऊपर। ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी एनालिसिस है क्योंकि ये आप खुद करोगे और ये आप तभी कर पाओगे जब आपको सिलेबस का बहुत अच्छा ज्ञान होगा और बेसिक चीजें आपको पता होंगी, एटलीस्ट आपको देख करके समझ में आएगा कि ये टॉपिक कहाँ से आ रहा है, वो तभी आएगा जब आप शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ पढ़ के आएगा या कोई दूसरा शॉर्ट नोट्स पढ़ के आए होगे। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि वो स्टेप बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, ठीक। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए फोक डांस, सोलर सिस्टम, प्रीएम्बल, इस तरह के आपके टॉपिक्स जमा हो जाएंगे, ठीक। और अगर आप ये सारा काम नहीं करना चाहते, आपको लगता है बहुत मुश्किल काम है, तो क्या कर सकते हो कि कोई बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपको बना के डाला हुआ होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, लेकिन वो लोग थोड़ा सा स्टेनो के लिए आपको पता है थोड़ा उतने चैनल्स नहीं है यूट्यूब के अंदर, तो आप लोग बोलोगे तो हम लोग भी ये बना के आपको दे देंगे वीडियो, ये काम आपके लिए हम लोग भी कर देंगे, लेकिन कमेंट में बोलोगे तब, ऐसे नहीं। इतना मेहनत का काम है, आप देख रहे हो यार इतना सारा सेट आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तो मेहनत का काम है, आप लोग अगर बोलोगे तो हम लोग भी आपको ला करके दे देंगे, या फिर आपको लगता है कि कोई चैनल में पहले से बना हुआ है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना कि अच्छा यूट्यूब चैनल होगा, ठीक है, ऐरे गैरे लोगों का नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर क्या है कि हमारा एक पूरा कॉपी भर गया होगा, जिसमें हम लोग कॉपी नहीं भरा होगा, मतलब 20 से 40-50 टॉपिक हमारे पास आ गए होंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें लगे थे, ठीक। अब क्या करना है कि इन दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमको नोट्स प्रिपेयर करना है इसके ऊपर, ठीक। अब नोट्स हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आपको इसके लिए अपने जो शॉर्ट नोट्स के आपके पीडीएफ हैं वो, या फिर जो भी आप कोचिंग का नोट्स यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई बुक वगैरह यूज कर रहे हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, नोट्स का या बुक्स का इस्तेमाल करना, और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेट यानी गूगल का इस्तेमाल करना है, इसमें बिल्कुल शर्माना नहीं है। अगर आपको बुक में नहीं मिल रहा है तुरंत जाना है इंटरनेट पे सर्च करना है, मान लीजिए आपको विटामिन एंड मिनरल्स इसके ऊपर आपको खोजना है, सीधा जाइए विटामिन एंड मिनरल्स फॉर एसएससी, गूगल में जाकर के टाइप करिए, नीचे आ जाएगा, पूरा जो नोट्स है उसको शॉर्ट फॉर्म में एकदम क्रिस्प नोट्स बना लीजिए, ज्यादा डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, डेप्थ में आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, आपको सीधा जाना है इंटरनेट पे जाकर के सर्च करना है, ठीक है। आपको मान लीजिए मुगल्स से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सर्च करना है मुगल्स फॉर एसएससी एग्जाम्स, ऐसे करके सर्च मारेंगे गूगल में, जो भी आपका नोट्स आएगा उस नोट्स को शॉर्ट फॉर्म में क्रिस्प फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक। और ऐसी चीजें ही लिखनी जो आपको याद नहीं रहेगी, ठीक। कोशिश आपकी ये रहेगी कि, और उसके बाद आपको क्या करना है कि मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस या फिर मैगजीन जिसका भी आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप प्रेफर करते हैं, उनसे भी आपको नोट्स इसी तरह टॉपिक वाइज बनाने हैं, ठीक है। इस बार आपको मंथ वाइज नोट्स नहीं बनाने, इस बार आपको टॉपिक्स टू टॉपिक प्रिपेयर करना है कि हाँ ये टॉपिक्स का मुझे क्वेश्चंस बनाना है, ठीक। मान लीजिए यूएन से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो देखिए यूएन का कोई इस बार हुआ, कोई रेजोल्यूशन वगैरह पास हुआ, वो सब आपको यहाँ पर लिख लेना है यूएन वाले सेक्शन के अंदर, ठीक। यानी कि इस बार का आपका जो नोट्स होगा करंट अफेयर्स में भी वो भी टॉपिक वाइज होना चाहिए, ठीक। उसके बाद जितना शॉर्ट और जितना प्रिसाइज हो सके उतना अच्छा है, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम 100 पन्ना का बुक भर लेना है, नहीं तो फिर फायदा नहीं रहेगा, फिर तो वही बात हो जाएगी कि इससे चल लूसेंट ही पढ़ लो, तो 100-200 पेज का एकदम बहुत भयानक बड़ा सा नोट्स नहीं बनाना, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट्स बनाइए और उतना शॉर्ट नोट्स से आपको काम चलाना है। उसके बाद फाइनल स्टेप में हम लोग आ जाते हैं। फाइनल स्टेप क्या करना है कि आपको नोट्स को पूरी अच्छी तरह से रीड करना है, फिर उनको रिवाइज करना है, रीड रिवाइज, और उसके बाद आपको टेस्ट करना है अपने आप को, ठीक। टेस्ट क्या करना है, कैसे करोगे टेस्ट, तो टेस्ट करने के लिए आप इस साल के सीएचएसएल या सीजीएल के सेट को उठा सकते हो, जो कि जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए हैं सीएचएसएल 2020 और सीजीएल 2020 में, वो आप उठा सकते हो अपने आप को टेस्ट करने के लिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको, ठीक। और अगर आप ये नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल काम है ये लेना, वैसे ये ज्यादा बेटर मेथड होगा कि सीएचएसएल और सीजीएल के सेट बनाओ इस बार वाले, ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि टीसीएस का क्या सीन चल रहा है और भी अच्छे से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे। और नहीं तो फिर किरण ले सकते हो, किरण में प्रीवियस ईयर का जो कंपाइलेशन वाला बुक आता है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगवा दे रहा हूँ, वहां पर जाकर के अगर आप लोग चाहो तो लेना ले सकते हो, वैसे ऑफलाइन भी ले सकते हो, पुराना बुक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कि लेटेस्ट बुक लेने का जरूरत है, कहीं के भी ले सकते हो। और इसमें किरण की अच्छी बात यह है कि इसमें टॉपिक वाइज आपके बांट के रखे हुए हैं, ठीक है।
तो जो जो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया उस टॉपिक के हिसाब से आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये जो स्टेप 2 और स्टेप 3 है यानी कि रिवाइज और टेस्ट का, ये आपको रिपीट करते रहना है मुसलसल, बहुत बार आपको यूज करना है कि पहले आप रिवाइज करोगे फिर टेस्ट लगाओगे, फिर अपने आप को थोड़ा सा और रिवाइज करोगे फिर टेस्ट लगाओगे, ऐसे ऐसे करके और थोड़ा सा नोट्स इनरिच भी करते जाओगे, ठीक है। रीडिंग उतना ज्यादा नहीं करना, रीडिंग एक बार आपकी रीडिंग एक बार फिनिश हो जाएगी उसके बाद फिर रिवीजन और टेस्ट इसके ऊपर ही आपको फोकस करना है ताकि मैक्सिमम आप याद रख पाओगे। अब रिवीजन का अपना अपना तरीका होता है, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। मैं अंडरलाइन और हाईलाइट करके यूज करता था और एक एक करके मेरा ये रहता था कि मान लो मेरा 70 पेज का मैंने नोट्स बनाया तो नोट्स का पहला मतलब मैं कोशिश करता था कि हर दिन उस नोट्स को एक बार 2 बार 3 बार पलट लेना है, ठीक है। मैक्सिमम एग्जाम के टाइम में 3 बार पलट लेता था, सिर्फ पलट लेना है, जो मुझे दिख रहा है फटाफट फटाफट देख लेना है। इससे क्या होता था कि एकदम क्विक रिवीजन हो जाता था और टेस्ट लगाने से इसका और इसको दिमाग में सॉलिडिफाई हो जाता था, ठीक। अगर आपको 40 के ऊपर जाना है, ठीक है, जो कि एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि फिर दूसरे सब्जेक्ट्स के आपका असर पड़ने लगेगा। इस मेथड को यूज करके आप 40 तक भी जा सकते हो, डिपेंड करता है पेपर कितना हार्ड और इजी आएगा। बहुत सारी चीजें अपने हाथ में नहीं भी होती, लेकिन उससे ऊपर जाना चाहते हो तो फिर जो नोट्स है जो मैंने बोला था शॉर्ट और क्रिस्प बनाओगे, उसमें आप थोड़ा सा डेप्थ डालना शुरू करके उसको थोड़ा डीप स्टडी करके थोड़ा अच्छा से नोट्स बना सकते हो और फिर लूसेंट की रीडिंग भी कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा जाना आपके लिए एडवाइजेबल होगा, क्योंकि फिर जो आपके इंग्लिश और रीजनिंग वाला सेक्शन है उस पर गंदा असर जाने लगेगा। तो इसके ऊपर जाने की कोशिश मत करना। 30 से 40 के बीच में स्कोर कर रहे हो, बहुत बेहतरीन स्कोर है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इतना स्कोर नहीं कर पाते। मैक्सिमम लोग जो है वो 10 से 15 नंबर के बीच में रह जाते हैं। तो इसलिए आपको कोशिश क्या करना है कि आप इससे ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करें, अपने साथ संतोष भी रखना चाहिए और मैक्सिमम आप रिवाइज और टेस्ट लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन होगा, ठीक। वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा जो कि आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा वो बताइए और अगला वीडियो क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइए। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।